चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मिले हैं। ये 10th के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता पड़ता क्या है और टॉपिक क्या है? पदार्थों का पीएच मान। टॉपिक हम लोग का क्या है? पदार्थ का पीएच मान। आप लोग पढ़े होंगे, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं और सबका पीएच मान अलग अलग होता है ना। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, आखिर उसका पीएच मान क्या होता है। बस आप अंतिम तक देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके देखिए। सबसे पहला पदार्थ देखिए क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या, ये पदार्थ है और ये क्या है, उसका पीएच मान। पहला नंबर में जो पदार्थ है हम लोगों के पास वो है शराब। शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8। कितना होता है? 2.8। आप याद रखिएगा, एक कॉपी खोल करके लिख भी लीजिएगा। पदार्थ शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.8। इसके बाद है सिरका। सिरका का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। इसके बाद आ गया दूध। दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। क्या होता है? 6.4। नींबू का जो है पीएच वैल्यू होता है 2.4। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। शराब का 2.8, सिरका का 2.2, दूध का 6.4, नींबू का 2.4। टमाटर जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4। कितना होता है? 4। मूत्र समझ ही रहे हैं, इसलिए हम विशेष टिप्पणी अभी नहीं करेंगे टॉपिक में। 6 मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोग के पास क्या है शुद्ध जल। क्या है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और नमक भी आप यूज किए होंगे और इसका भी पीएच वैल्यू होता है 7। रक्त मतलब होता है खून। रक्त का मतलब क्या होता है? खून। और खून का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। यानी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। आंसू, आप रोते हैं कभी कभी, क्या होता है? आंसू हम लोग का मुंह में चल जाता है, बड़ा दूसरे टाइप का लगता है, नमकीन टाइप का लगने लगता है, नहीं लगने लगता है, ऐसे पटाख चाट लेता है लोग, नहीं चाट लेता है। हाँ, आंसू सिसकता है जब बच्चा सब नहीं एकदम पूरा रोने जब, तो अब कुछ बच्चा सिसकता है, उसका आंसू जाता है, वो जो ढिगो है उसका आंसू नहीं बहता। लेकिन जो चुपचाप मतलब ऐसे जो रोएगा उसका आंसू ज्यादा बहता है। ठीक, और उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। समुद्र जल, जो समुद्र का जल होगा उसका 8.5 होता है। क्या होता है? 8.5 होता है, इसलिए इसको खारा जल भी कहा जाता है। यदि और अच्छा से जानते हैं तो नमकीन जल, है ना। तो चलिए फिर देखिए कॉफी। आप लोग चाय में कॉफी मतलब पिए होंगे, इसका पीएच वैल्यू होता है 5। उसके बाद लाल रंग यानी रेड कलर का पीएच वैल्यू होता है 1। कितना होता है? सब कलर का अलग अलग होता है, जो इंपॉर्टेंट कलर है वो हम आपके पास लाए। फिर देखिए क्या है, हरा रंग का पीएच वैल्यू होता है 7। कितना होता है? 7। अम्लीय वर्षा का होता है 5। शायद आपको यहां तक समझ में अच्छा से आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो जम करके इसको शेयर कीजिए और खूब लोगों तक पहुंचाइए, और आप भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन में अच्छे खासे के बाद अब ऑनलाइन में भी आ गए हैं। आप लोग का बस सपोर्ट और प्यार रहेगा। ऑफलाइन सेंटर अपना चल रहा है, अब ऑनलाइन भी अच्छे खासे चलेंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार जैसे जैसे बन रहा है ऐसे ऐसे बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। इसी में कॉल कर